4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एलजी दिल्ली का कितनी बार फटकार लगेगी सुप्रीम कोर्ट की? ये अगर केंद्र के इशारे पर काम करते हैं तो बेहतर यह है कि संवैधानिक पद से उठकर खुलकर बता दें कि साहब हम मोदी जी के इशारे पर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल हो या एलजी हो या बाकी भारतीय जनता पार्टी से मिले जुले संस्थान हो जिन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट हैं, फटकार लगाता लगाता मेरी नजर में तो थक चुका होगा। एलजी किस प्रकार का रोल अदा कर रहे हैं, यही नहीं, आप कश्मीर चले जाइए, आप तमिलनाडु के राज्यपाल को देख लीजिए, आप बंगाल के अंदर जब राज्यपाल हमारे उपराष्ट्रपति साहब थे तब देख लीजिए। मतलब खुल करके, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, खुल करके काम करना है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके यदि आपको डांटना पड़ता है तो वो जो आईएएस और पीसीएस की जो आपके पास डिग्री है, क्या वो आपका मुंह नहीं चढ़ाती होंगी? आपको खबर बताता हूं दोस्तों दिल्ली से। दिल्ली के अंदर हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी देखिए क्या की है एलजी पर। राज्यपाल मानकर चलिए आप उनको, एटलीस्ट इतनी जल्दी क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी पैनल चुनाव पर एलजी सेक्शनों को लगाई फटकार। पहले कभी किसी जमाने में कुछ बात हो जाया करती थी। बाबू जगजीवन राम एक नेता हुआ करते थे कांग्रेस के। मैं पर्सनल बात तो आपको नहीं बताऊंगा उनकी, लेकिन पूरा देश जानता है उनको पारिवारिक कोई प्रॉब्लम हो गई थी, राजनीति खत्म हो जाती है। इस तरह के शर्म वाले नेता हुआ करते थे। अरे ऐसे अधिकारी होते थे। आज फटकारें लगती हैं, फटकारें लगने के बावजूद भी अपनी बेहयाई सामने आती है। आप देखें खबर क्या है। खबर दोस्तों यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी की स्थायी समिति की 18वीं और अंतिम सीट के लिए पिछले हफ्ते चुनाव पर सवाल खड़ा किया। क्या हुआ था वो भी सुनेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कहा कि अगर वो एमसीडी एक्ट के तहत कार्यकारी शक्तियों का इसी तरह इस्तेमाल शुरू करेंगे तो इसमें लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कानून के स्पष्ट उल्लंघन को लेकर उपराज्यपाल द्वारा चुनाव का आदेश देने के पीछे आधार पर भी सवाल उठाया है। पीठ ने कहा नामांकन का मुद्दा भी है। मेयर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय अध्यक्षता कराने के लिए वहां मौजूद है। आपको यानी कि एलजी को शक्ति कहां से मिलती है? हर एक चीज के अंदर इंटरवीन करना, यह कहां से शक्ति मिलती है? संविधान से प्रदेश चलेंगे, संविधान से देश चलेगा, या आप भाव भक्ति में आकर के इस काम को करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट फिर आपको फटकारे लगाएगा। आप सोचेंगे ये तो एक ही दिन की खबर है। अरे जमीर पकड़ेगा आपको भविष्य में आकर के। जब आप संविधान से इतर होकर के काम करने लगेंगे तो चुनी हुई सरकारों का काम क्या रहेगा? राज्यपाल को एक बात, और हमारे देश के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी के मुताबिक चपरासी को इधर से उधर नहीं कर सकता। फाइल को लेकर के पहले राज्यपाल की टेबल पर जाएंगे और राज्यपाल बैठ जाएंगे, सोच रहे हैं साहब करेंगे काम। ये क्या हुआ साहब? इतनी शक्तियां छीन ली गई हैं तो फिर चुनाव कराते क्यों हैं? बार बार सुप्रीम कोर्ट को आकर के दिल्ली के मसले में आना पड़ा। कहीं और भी सुनाया आपने? कहीं और भी सुनाया आपने? बताइए, जहां पर विपक्षी सरकारें हैं, जहां भारतीय जनता